देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपका सैम्पल पेपर से लिए गए हैं और इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझेंगे। सपोज करते हैं हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं, वो हो जाएगा x1 कॉमा y1। ठीक, सिमिलरली हम बी के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए, लेट कर लिए x2 कॉमा y2। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, यानी ए और बी की डिस्टेंस का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अंडर के अंदर आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए ठीक है, चलिए अब हम सपोज करते हैं या लेट कर लेते हैं पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को क्या सपोज कर लेते हैं 5,4। ठीक है, और अब अगर आपसे पूछा जाए कि ए बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, डी इज इक्वल टू अंडर के अंदर क्या हो जाएगा आपको पता ही है। बस आपको करना क्या है, x2 की वैल्यू रख देनी है, x1 की वैल्यू रखनी है, y2 की और y1 की वैल्यू एज इट इज़ नीचे यानी फॉर्मूले में पुट कर देनी है। चलिए देखते हैं इसको। ये देखिए x2 कितना है आपका 5, x1 कितना है आपका 2, ऐसे ही y2 कितना है आपका 4, y1 कितना है आपका 3, माइनस कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे, यानी 5 माइनस 2 कितना बचा 3, 3 का स्क्वायर 9। इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे 4 माइनस 3 यानी 1, यानी 1 का स्क्वायर 1, यानी ये मिलेगा आपको d इज इक्वल टू अनरूट 9 प्लस 1 और दोनों का सम हो जाएगा, यानी d इज इक्वल टू अनरूट 10। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपको कुछ शेप्स दे रखी हैं हमने और इसमें आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर फाइंड करना है इन सभी शेप्स का। ठीक है, इसमें आपको कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स दे रखे होंगे, यहाँ पे हमने शो नहीं किए हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, वो आप इजीली कर लेंगे। करना क्या है, आपको सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करना है और कुछ भी नहीं। ये देखिए आपको एक स्क्वायर दे रखा है और इसके वर्टिसेस हैं ए बी सी और डी। अब इन सभी वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स होंगे आपके। ए के कोऑर्डिनेट्स कुछ होगा, ए का कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, उसी तरीके से आपका बी का भी कोई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अभी हमने लिखा नहीं है। तो ऐसे सी और डी, यानी ये सबसे पहले अगर आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो ए बी के बीच की डिस्टेंस, बी सी के, सी डी के और डी ए के, यानी सभी की डिस्टेंस निकालने के बाद फिलहाल अगर आपको ये पता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर, तो आपको एक ही साइड निकाल देनी है। एक साइड निकालने के बाद उसका क्या कर देना है, 4 से इंटू कर देनी है। ठीक है ना, ये भी कर सकते हैं आप, ये शॉर्ट हो जाएगा और बढ़िया भी है। ठीक है ना, और अगर इसका डायगोनल फाइंड करने के लिए आ रहा है, मान लीजिए इस जो स्क्वायर है, स्क्वायर शेप का डायगोनल की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है आपको, तो कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको डायगोनल का फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर आपसे इस स्क्वायर का एरिया पूछा जाता है तब आपको कुछ नहीं करना है, किसी एक साइड की डिस्टेंस फाइंड करनी है और एरिया के फॉर्मूले से साइड इनटू साइड के फॉर्मूले से आप इजीली कर लेंगे। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स के ज़रिए शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए इन दो पॉइंट्स की बीच की डिस्टेंस तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करते हैं, घुमा देते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक टर्म जो है वेरिएबल के टर्म में मिलेगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे जो जो पॉइंट बी है उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या लिखे हैं 10 कॉमा पी, यानी इसमें आपको क्या फाइंड करना है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। जी हाँ, डिस्टेंस के फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसको ईजिली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसमें आपको पी की वैल्यू मिलेगी। देखिए अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में x1 x2 y1 y2 की वैल्यू पुट करनी है और d इज इक्वल टू आपको पता ही है 10। ठीक है, पुट करना है, सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए वैल्यू पुट करने के बाद और इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलेगी। बस आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई कीजिए और फाइंड कीजिए। 27 के आपको ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनका डिफरेंस आपको कितना मिलना चाहिए, 6। ठीक है, तो आपको मिले होंगे 9 और 3, दो ऐसे फैक्टर हैं जिनका अगर हम डिफरेंस फाइंड करें तो 6 मिलेगा और जिनका मल्टीप्लिकेशन आपको 27 मिलेगा। तो ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो हम इन्हीं दोनों की हेल्प से फाइंड करेंगे। 6p को आप लिख लेंगे 9p माइनस 3p, और अब आपको लेना है कॉमन लेने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलेगी। फिर आपको लेना है अगेन कॉमन, फिर आपको दो फैक्टर मिलेंगे p+9 p-3।
देखिए यहाँ से आपको p की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, p इज इक्वल टू -9 और p इज इक्वल टू 3, यानी देयरफॉर वैल्यू ऑफ p आर -9 एंड 3। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप को समझते हैं। इसमें आपको क्या मिल रखा है, सो डैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी इन 3 पॉइंट्स को आपको कोलिनियर प्रूफ करना है या फिर शो करना है। ठीक है, कोलिनियर के कॉन्सेप्ट को फटाफट से समझ लेते हैं। कोलिनियर when 3 or more points lie in a straight line are called collinear points। चलिए इधर देखिए, ए बी सी दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये हमें प्रूव करना है। यानी सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, फिर बी सी के बीच की डिस्टेंस और लास्ट में ए सी के बीच की डिस्टेंस। फिर हमें क्या करना है, ए बी प्लस बी सी इन दोनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, ए सी के इक्वल आना चाहिए। बस इतना प्रूफ अगर कर देते हैं हम, तो हम क्या बोलेंगे, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, सिंपल। चलिए अब हम सपोज कर लेते हैं इन 3 पॉइंट्स की जगह आपको 4 पॉइंट्स अगर मिल जाते हैं, तब इन 4 पॉइंट्स को आपको कोलिनियर प्रूफ करना है। तब क्या करेंगे आप, अगर आप समझ गए हैं पिछले वाले कॉन्सेप्ट को, अगर आप बढ़िया से समझे हैं, तो यहाँ मुझे लगता नहीं बताने की मुझको कोई ज़रूरत है। यहाँ पे भी आपको वही फॉलो करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ए बी, बी सी, मतलब ये सबकी डिस्टेंस, हाँ, ए बी के बीच की डिस्टेंस, बी सी के बीच की डिस्टेंस, सी डी के बीच की डिस्टेंस, और फिर लास्ट में आपको डी ए की। ठीक है, और फिर लास्ट में आपको क्या वेरीफाई करना पड़ेगा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इन तीनों की जो डिस्टेंस का सम है वो ए डी के डिस्टेंस के इक्वल मिलना चाहिए। अगर ऐसा मिल रहा है तो आप बोल देंगे, इजीली बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं, आपको गिवन पॉइंट्स हैं, वो क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं ट्रायंगल के एरिया की, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें आपको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे रखे हैं, ए बी सी डी, सॉरी डी नहीं है, 3 पॉइंट्स हैं। ठीक, ए बी सी, और इसमें आपको सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको आपको याद रखना है। उस फॉर्मूले में ही x1 y1 x2 y2 की और x3 y3 की वैल्यू पुट करते ही आपको किसी भी ट्रायंगल का एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे ही आप कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स की जो वैल्यू हैं पुट करेंगे उस फॉर्मूले में, तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे। इतना टफ नहीं है ये, ठीक है ना, तो इसे आप इजीली कर लेंगे। फॉर्मूला आपका ये रहा, देख लीजिएगा इसको अपने आप। ठीक है, देखिए अब इस ट्रायंगल की जगह पर हम क्या रख देते हैं, एक क्वाड्रिलेटर पुट कर देते हैं ना। तो इसका एरिया अगर आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, तब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। हमने तो यहाँ पे डायगोनल बना रखा है, आपको वहाँ पे डायगोनल फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, एक डायगोनल ड्रॉ करना है, दो, एक डायगोनल से आपको जो क्वाड्रिलेटर है 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड हो रहा है फर्स्ट और सेकंड, यानी फर्स्ट वाले का आप एरिया फाइंड कर लेंगे, सेकंड का, और दोनों को ऐड कर देंगे, मिल गया आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। चलिए एक और टाइप को समझते हैं। देखिए इसमें आपको क्या होगा, पॉइंट्स गिवन होंगे और आपको बोला जाएगा दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना। ये आपको बोला जाएगा, ये गिवन होगा दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के पी। ठीक है, या फिर एक्स वाई दोनों ही कोऑर्डिनेट वेरिएबल में होंगे, उसमें आपको रिलेशन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, दो केस बनेंगे यहाँ से या तो एक सिंगल वेरिएबल होगा तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। अगर दो वेरिएबल एक ही कोऑर्डिनेट में मतलब एक ही पॉइंट्स में दे रखे हैं, तो उसमें आपका रिलेशन ही फाइंड कर सकते हैं। और क्या, दोनों की एक साथ वैल्यू नहीं निकलेगी, रिलेशन मिलेगा वहाँ से हमें। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। जो आपको ट्राइंगल का एरिया का जो फॉर्मूला बताया था, ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला बताया गया था, उसी फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको कर लेंगे। बस यहाँ पर 1/2 यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे आप हटा लीजिएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू ज़ीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई कोलिनियर पॉइंट्स मतलब एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का एरिया हम नहीं निकाल सकते। ये हम पहले बताया तो नहीं है, लेकिन अब बता रहे हैं। ठीक है, देखिए सेक्शन फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक, लेकिन वहाँ से एक जो डिराइव्ड फॉर्मूला, यानी जिसे हम बोल सकते हैं मिड पॉइंट जो कॉन्सेप्ट है, वो सेक्शन फॉर्मूले से निकल कर ही आया है, तो उसको समझ लेते हैं फटाफट से। देखिए अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, ठीक है ना, और उसके मिड पॉइंट आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड करने हैं आपको। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। x1 मतलब x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y के लिए x कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा फाइंड कर लिया आपने। ऑर्डिनेट फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, ऑर्डिनेट, यानी ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, y के पॉइंट को, y के कोऑर्डिनेट पॉइंट को ऑर्डिनेट बोला जाता है, और x के कोऑर्डिनेट पॉइंट को क्या बोला जाता है, एब्सिसा। तो इसको इजीली फाइंड कर लेंगे आप। ठीक है ना, x के लिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, देखिए अब अगर ट्राइंगल के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, तब आपको क्या करना है ना। अब मुझे लगता नहीं कि मुझे बताना पड़ेगा, लेकिन एक बार ट्राई कर लेते हैं, शायद कुछ बच्चों को समझ में आया हो, कुछ को
थोड़ा सा डाउट हो रहा हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक और टर्म ऐड हो जाएगा इसमें। आपका ये जो ये जो ट्रायंगल है इसके अगर आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो कुछ नहीं करना है आपको, यानी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना। ये आपका पॉइंट हो गया और इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई आपको फाइंड करने हैं। तो क्या एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। सिमिलरली आप वाई टर्म के लिए कर लेंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइडेड बाय 3। यहाँ से आपको x मिल गया, y मिल गया, दोनों पॉइंट यानी एब्सिस ऑर्डिनेट दोनों ही मिल चुके हैं। यानी आप बोल सकते हैं यानी मिड पॉइंट ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई आपको कोई ना कोई नंबर मिलेंगे। फिलहाल मैंने एक्स कोमा वाई इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे ये रिप्रेजेंटेशन में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एक्चुअल में आपको यहाँ पे कोई नंबर से मिलेंगे, आप समझदार हैं वैसे, ठीक है ना। इजीली कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं।